आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मानवीय संवेदनाओं की ये बड़ी खबर चमोली से है। प्रकृति और पशुओं से प्रेम का नाता मनुष्यों का आदिकाल से रहा है और इसे और सबल बनाया है। चमोली जिले के केवर गांव के एक दंपति ने 1.5 साल तक अपने पालनहार के घर परिवार में बतौर एक पारिवारिक सदस्य रही। जूली हिरन प्रजाति की घुरट अब देहरादून स्थित देहरादून जू अथवा मालसी डियर पार्क में रहने के लिए रवाना हो गई है। जूली की इस विदाई बेला पर उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करने वाले दंपति अपने आंसू नहीं रोक पाए। जूली हिरन की ये कहानी शुरू होती है 4 मार्च 2020 की एक सुबह, जब वह नवजात बच्चे के रूप में जंगल में घास लेने गई। केवर गांव की उमा देवी को मिली थी। तब उमा देवी ने समझा कि हिरन का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, इसलिए वह उसे वहीं छोड़कर घास लेकर घर आ गई। दूसरे दिन जब उमा देवी फिर से जंगल गई तो उसे हिरन का बच्चा बेसुध अवस्था में उसी जगह पर पड़ा दिखा। उमा देवी ने आशंका जताई कि हो ना हो उसकी मां हिरनी के साथ कोई अप्रिय घटना घट गई हो। उसकी ममता जाग उठी और घास काटना छोड़कर नवजात हिरन को घर ले आई। इसके बाद शुरू हुआ हिरन के बच्चे को पालने का सिलसिला। कुछ ही दिनों में जूली पूरे गांव की दुलारी बन गई। केवर गांव के दर्शन लाल और उनकी पत्नी उमा देवी बताती हैं कि उन्होंने उसका नाम जूली रखा और वह उनके बच्चों की तरह ही उन्हें साथ खाती पीती और सोती है। अब जूली 17 माह की हो गई तो उनको चिंता सताने लगी कि कोई जूली को हानि पहुंचा सकता है, तो दोनों ने दिल पर पत्थर रखकर उसे वन विभाग को सौंपने का फैसला लिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जूली घरेलू हो गई है और वो जंगल में नहीं रह पाएगी। जंगल में वो किसी का भी आसानी से शिकार बन जाएगी, इसलिए उन्हें उसकी चिंता भी सता रही है। इसलिए दंपति बद्रीनाथ वन विभाग के रेंज कार्यालय पहुंचे और जूली को किसी सुरक्षित स्थान पर रखने का आग्रह किया। विभाग ने भी तुरंत इसके लिए अपने उच्च अधिकारियों से पत्राचार कर जूली की व्यवस्था करने की मांग की। इस पर बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ आशुतोष सिंह ने बताया कि उन्होंने मुख्य वन जीव प्रतिपालक से जूली को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजे जाने के लिए अनुमति मांगी। बताया गया कि देहरादून जू यानी मालसी डियर पार्क में जूली को रखे जाने की अनुमति मिलते ही उसे देहरादून के लिए रवाना कर दिया गया। डीएफओ ने बताया कि जूली को विभाग के विशेष वाहन से रेंजर भगवान सिंह परमार व वन दरोगा बलबीर लाल सोनी के देखरेख में भेजा गया है। क्षेत्र में दोनों दंपति जूली की परवरिश करने के लिए काफी चर्चा में हैं। लोगों ने उनके इस तरह की संवेदनशील कार्य की सराहना की है। वरिष्ठ नागरिकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन व वन विभाग से दंपति को पुरस्कृत करने की मांग की है। सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जंगली जानवरों के प्रति जो मनुष्यों का एक प्रेम व्यवहार बना है, उसको देखते हुए श्री दर्शन लाल जी के द्वारा जो यहाँ पे एक 3 दिन के बच्चे को जो यहाँ पे पालन पोषण करके उसको 18 महीने तक पाला गया है, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इस कार्य को विभाग और सरकार के द्वारा इसको अपने संज्ञान में लेते हुए श्री दर्शन लाल जी को पुरस्कृत किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। और समाज के लिए यही संदेश है कि वन्य जीव जंतुओं पे वो अत्याचार ना करें, उनको भी अपने ही तरह अपने बाल बच्चों के ही तरह उसका पालन पोषण करते रहें, जैसे कि दर्शन लाल जी ने किया है। और दर्शन लाल जी समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो आज जूली को विदा करते हुए कैसा लग रहा है आपको? बस बहुत बुरा लग रहा है कि अपने बच्चे की तरह उसको पाला था और 18 महीनों से 18 महीनों से हम उसको पाल रहे थे। आज वन विभाग के सपोर्ट उसको कर गया है और हम ये चाहते हैं कि वो वहाँ पे खूब फले फूले और उसके वंश आगे चले। कहाँ भेजा इन्होंने? ये मालसी डियर पार्क के लिए शासन से अनुमति मांगी थी और वहाँ पे जो है फॉरेस्ट वाले जो है उसको भी ले गया यहाँ से। तो मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी जिस भी इलाके में अगर अच्छी चीज़ें जंगली जानवर पशु मिलते हैं तो उनकी अच्छी देखभाल की जाए और वन विभाग के सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो बड़े भाई दर्शन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ही बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है समाज के सामने। और उसके बाद जो एक दिन का जो बच्चा, उसे अपने बच्चे की तरह पाला गया है 18 महीने तक, तो निश्चित ही इन्हें सरकार की तरफ से हम मांग करेंगे कि इन्हें कुछ ना कुछ इसके लिए
होना चाहिए, ताकि भविष्य में भी और लोगों को भी ये अभी उदाहरण बन के ये पेश आए समाज के सामने, और भविष्य में ऐसे ही हमारे जो लोग हैं वन्य जीवों की ऐसे ही पेश आए, मतलब वन्य जीवों के साथ। बिल्कुल निश्चित ही इन्हें कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। तब से पाल रखा है अपने बच्चे की तरह, तो सरकार से यही हमारी अपेक्षा रहेगी कि कुछ ना कुछ इन्हें पारितोषिक जो भी होता है वो मिलना चाहिए। तो वन विभाग क्या इस दंपति को कोई पुरस्कृत करने वाला है या कोई ऐसा कुछ करने वाला है, तो क्या कहेंगे? तो महोदय इस संबंध में हम अपने उच्च अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराएंगे कि जो उन्होंने इस घर के बच्चे का लालन पालन किया। पहले तो ये बहुत बधाई इन लोगों के लिए है कि इन्होंने इसका अच्छे ढंग से लालन पालन किया और अच्छी स्थिति में है। हम अपने उच्च अधिकारी और अब यही निवेदन करेंगे कि इनके लिए जो भी मानदेय होगा उनको देने की कार्रवाई के लिए निवेदन करेंगे। और उसके बाद हम ये जो ये घोड़ा का बच्चा है इसको हम निदेशक चूत देहरादून की भेजने के लिए आज कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें हमारे सम्मान पंचायत अधिकारी महोदय जा रहे हैं और श्री विकास होने से भी निर्देश भेजने के लिए जा रहे हैं। जो भी वहाँ पर होगा वो इनको मानदेय के संबंध में अवगत कराएंगे और जो भी होगा इनको प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।